द ग्रेट अवेकनिंग के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मुझे रिसेंटली एक विज़न हुआ, बहुत शॉर्ट विज़न था। नॉर्मली मेरी मान्यता है कि विज़न उस पर्सन के लिए होते हैं। जिस पर्सन को विज़न हुआ है वो ही इसको डिकोड कर सकता है और इसकी सिग्निफिकेंस उस पर्सन के लिए है। लेकिन इस विज़न को जब मैंने अपने लिए सोचा तो मुझे कई डीप मैसेजेस लगा, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। विज़न बहुत सिंपल था। किसी महान एनलाइटेंड बीइंग जिनको मैं जानता हूँ, सपने में उनके गले में 2 मालाएँ डाली गईं। वो मालाएँ फूलों की थीं, लेकिन फूल कुछ इस तरह के थे। ये जंगल में आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम जाते हैं तो इस तरह के वहाँ पे गिरे हुए मिलते हैं। इस तरह के छोटे-छोटे फूलों की 2 मालाएँ उनके गले में डाली गईं। लेकिन जो ये है ये कंप्लीट ब्लैक नहीं है, ब्राउन और इसमें हल्की-सी शेड है, कंप्लीट ब्लैक नहीं है। इसी तरह दूसरा फूल कंप्लीट व्हाइट नहीं था, येलोइश क्रीम कलर का दूसरा फूल था। 2 फूलों की मालाएँ उनके गले में डाली गईं, तो मेरे लिए थोड़ा-सा कि 2 डिफरेंट फूलों की मालाएँ क्यों डाली गईं? उस विज़न को जब मैंने थोड़ा और कोशिश की, तो मुझे क्लियर हुआ और या वहाँ पे मुझे ये संदेश सुनाई दिया कि इसको डिकोड करके कोई भी मुक्त हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग हो गया। 2 फूल, दोनों में से कोई भी कंप्लीट ब्लैक और कंप्लीट व्हाइट नहीं था। ये एक सिग्निफिकेंस थी। सेकंड, अगर हम इसको डिकोड कर सकें तो मुक्त हो सकते हैं। और थर्ड, 2 क्यों थे? तो हम डुअलिटी में हैं। इस डुअलिटी के अंदर से जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, जो इसको समझ के रिएक्शन करना बंद कर देगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो दैट इज 2 फ्लावर्स या 2 माला। कंप्लीट ब्लैक और कंप्लीट व्हाइट कुछ भी नहीं है। डुअलिटी के अंदर दोनों उसी सोर्स का प्रकटीकरण है। डिफरेंट रेशियोज में सबके अंदर दोनों चीजें हैं, लेकिन कंप्लीट लाइट या कंप्लीट डार्कनेस जैसी कोई चीज नहीं है। इस अंडरस्टैंडिंग को अगर हम समझें, फॉर एग्जाम्पल अंगुलीमाल एक डाकू है जो जंगल में कोई भी निकलता है उसको मार के उसकी उंगली काट के अपने गले में माला बना लेता है। कंप्लीट डार्कनेस का प्रतीक है। हिंसा, क्रुएलिटी, कोई भावना नहीं। लेकिन एक क्षण में उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है। यही इसकी ब्यूटी है इस जगत की। ये एक पॉइंट है, 0 पॉइंट। -100 अगर हम माने कंप्लीट डार्कनेस, +100 कंप्लीट लाइट। अगर हम इसको इस पैरामीटर पे देखें, अगर कोई कंप्लीट डार्कनेस जब वो शिफ्ट करती है तो वो +100 में हो जाती है। जो बीच के -10 है वो +10 में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। -20 +20 में हो जाए वो तो पेंडुलम में इधर उधर ही है। लेकिन जो कंप्लीट है, जब वो शिफ्ट करता है तो कंप्लीटली वो सेकंड तरफ पहुंच जाता है। वाल्मीकि, हमने सुना है कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने इतना ज्ञान दिया वो डाकू थे। उन्हीं के लिखे महाकाव्य में एक कैरेक्टर रावण, हमारी नजरों में डार्कनेस का प्रतीक। युद्ध है, उस युद्ध में रामचंद्र जी उसको हराने के लिए, उसको मारने के लिए अनुष्ठान करते हैं। उस अनुष्ठान को सिर्फ रावण जैसा पुरोहित ही कंप्लीट कर सकता है। वो उसको इनवाइट करते हैं और वो इस यज्ञ को करवाने के लिए आता है। वो कंप्लीट नहीं हो सकता अगर उसमें वो उनकी पत्नी ना हो तो। वो पत्नी रावण के पास है, रावण उन पत्नी को भी लाता है, हवन कराता है अपने हारने के लिए या अपने मरवाने के लिए। कंप्लीट डार्कनेस जैसी कोई चीज नहीं है। जब हम इसको समझते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप आ सकता है। इस धरती पे किसी भी स्टेज पे हम हों, हम यहाँ से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और ये असेंशन है जो इस समय हो रहा है।
महाभारत की टीचिंग में इसी को कहा, जितनी भी हमारी टेंडेंसीज हैं, ज्ञान की अग्नि से वो सारे बीज एक साथ जल जाते हैं, उनमें फल देने की क्षमता खत्म हो जाती है। कितनी भी डार्कनेस हो, एक पॉइंट में हम उसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, सिर्फ हमें इसको होने देना है। जो हमारी मेन टीचिंग है महाभारत की, वो समभाव में रहने की है। यश अपयश इन सब में तुम समभाव में रहो। समभाव की टीचिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लोग विपश्यना में जाते हैं, जो लोग भी गए होंगे, 10 दिन तक उनको इक्वेनिमिटी की अभ्यास कराते हैं। शरीर में संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं को न्यूट्रल होके देखो, समभाव में देखो। ये मैट्रिक्स आपकी एनर्जी से बना हुआ है। आपकी एनर्जी इसको देना बंद कर दी, ये मैट्रिक्स आपको बांध नहीं सकती। लेकिन मैट्रिक्स आपको बांधे रहे, इसीलिए इसमें ड्युअलिटी का बहुत बड़ा योगदान है। इस ड्युअलिटी के हिसाब से आप हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हो, अच्छे या बुरे में देखते हो। उस अच्छे या बुरे की आपकी मान्यताओं के हिसाब से आप एक साइड लेते हो, दूसरी साइड को आप उसके या तो दूसरी साइड के अगेंस्ट एनर्जी दे रहे हो, या जो साइड आपने ली है आप उसको ही नर्चर करने के लिए एनर्जी दे रहे हो। दोनों केस में आप मैट्रिक्स को एनर्जी दे रहे हो, मैट्रिक्स में आप बंधे रहते हो। इस मैट्रिक्स से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि आप मैट्रिक्स को एनर्जी देना बंद कर दो। मैट्रिक्स बनी क्यों है? आप जो कुछ हो उसका अपोजिट एक्सपीरियंस करने के लिए आप धरती पे आए। अपोजिट एक्सपीरियंस कैसे होगा? अगर रावण नहीं है तो उसका अपोजिट राम का एक्सपीरियंस कैसे होगा? अगर कौरव नहीं है तो पांडवों को एक्सपीरियंस कैसे होगा? अगर अर्जुन नहीं है तो भगवान का ज्ञान प्रकट कैसे होगा? यहाँ पे इस डुअलिटी में इसको प्रकट करने के लिए ही फील्ड है, वो फील्ड डुअलिटी पे बेस्ड है। ये आपकी एनर्जी से सस्टेन हो रही है, आप एनर्जी देना बंद कर दें, ये मैट्रिक्स से आप मुक्त हो जाएंगे। आप अच्छी तरफ हों, जो आपकी मान्यताओं के हिसाब से, चाहे फॉर एग्जाम्पल आप, हो सकता है कि पांडवों के साथ, भगवान के साथ धर्म युद्ध करने में अपने आप को अच्छा मानते हैं। जो युद्ध कर रहे थे, किसी भी तरफ से हों, या कौरव की तरफ से हों या पांडवों की तरफ से हों, वो इस मैट्रिक्स के युद्ध में थे। वो क्या सब मुक्त हो गए होंगे? नहीं। सिर्फ एक, जिसको गीता का ज्ञान मिला, वो ही समझ सका। इसके अलावा ये मैट्रिक्स प्रकट कैसे होती है? ये जगत आपका रिफ्लेक्शन है। जो कुछ आप हो ये बाहर प्रकट हो रहा है। क्या आप में से कोई भी किसी एक पर्सन को जानता है जो कंप्लीट लाइट हो या कंप्लीट डार्क हो? क्या आप 100% लाइट हो या 100% डार्क हो, या बीच में किसी स्टेज में हो? जिस स्टेज में आप हो वही जगत बाहर प्रकट हो रहा है। इसीलिए ये जगत में कंप्लीट लाइट या कंप्लीट डार्कनेस आपके जगत में प्रकट नहीं हो सकती। इसीलिए वहां पर जो फूल है वो कंप्लीट वाइट भी नहीं था, कंप्लीट ब्लैक भी नहीं था। ये अंडरस्टैंडिंग आपको इस पेंडुलम के बीच में लाने में शायद मदद करे। हम सब के अंदर एक मेजरिंग डिवाइस है, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है। हमारी मान्यताएं हमारी पेरेंट से हमको मिली, उनको उनके पहले एक पेरेंट से मिली, एंड सो ऑन ये कंटिन्यू करती हैं। क्यों ये इतनी गहरी है? एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, जब वो उस परिवार में सिर्फ देखता है, उससे जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस करता है, जो वो सही गलत को सुनता है, बच्चा अल्फा स्टेट में है, उसके माइंड में फिल्टर नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है। उन वो उसकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनने लगते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग इतनी डीप रूटेड है कि हम इसके बियॉन्ड जाने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स भी करें तो भी हम अच्छाई और बुराई के अंदर फंसे रहते हैं। ये इतना सीरियस काम है, ये एक तपस्या है।
इस तपस्या को करने के लिए साहस चाहिए। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं मिला गीता का ज्ञान, उस साहसी को मिला जो युद्ध कर सकता था। युद्ध किससे करना है? युद्ध आंतरिक है, अपने अंदर का अहंकार, पितामह भीष्म है जिनको इच्छित मृत्यु का वरदान है। आपके अंदर इस कंडीशनिंग को जो आपने बनाई है, इसको इच्छित मृत्यु का वरदान है। अगर आप इसको मारना चाहेंगे, सिर्फ आपकी इच्छा होगी तभी वो मर सकती है पितामह भीष्म, और इसको मारने के लिए आपका हाथ कांपता है। आपके गुरु को मारने के लिए आपका हाथ कांपता है। ये भी इसी बात का प्रतीक है कि जो कुछ गुरु क्या है जिससे आप सीखते हो, आपने जो कुछ भी सीखा है इस समाज से, उसको अब हटाने के लिए आपका हाथ कांपता है। वो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान बन गई है। इतने बार आपने उसको कंफर्म किया है, ये सही है, ये गलत है। अब इस पहचान के मुखौटों के साथ हम जी रहे हैं। इसीलिए इतना आसान है इस समय असेंड होना, लेकिन साथ ही साथ ये इतना कठिन है असेंड होना, क्योंकि हमारी मान्यताओं का बोझ हमें ये बता ही नहीं पाता कि क्या सही और क्या गलत है, और जिसको हम सही मान के युद्ध कर रहे हैं, वो ही हमारी पाँव की बेड़ियां बना हुआ है। अगर इस अंडरस्टैंडिंग को हम एक बार समझ सके कि ये जगत एक पिक्चर है, ये पिक्चर एक सिर्फ एक कहने के, समझाने के तरीके के लिए पिक्चर है। जगत और जीवन बहुत विशाल है, उसको एक एस्पेक्ट सिर्फ कहना कि ये एक पिक्चर है या एक सपना है या वीडियो गेम है, खाली समझाने के लिए है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ये मूवी है। ये मूवी आपके द्वारा क्रिएट हो रही है। जब तक आप इसको एनर्जी देते रहेंगे, ये सस्टेन करती रहेगी, ये इसका स्वभाव है। इसको रोकना सिर्फ आपके हाथ में है, और वो तब होगा जब आप अपनी मान्यताओं के हिसाब से अच्छे और बुरे को छोड़ के बीच में आएंगे। ना कुछ अच्छा है ना कुछ खराब है, ये एक एक्सपीरियंस करने की फील्ड थी। सब अपने तरीके से एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। हर एक ने कुछ एक्सपीरियंसेस करने के लिए रिफ्लेक्टर प्रकट किए हैं, क्योंकि जगत उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। वो सारे ट्रिगर उनके अपने हैं जिसको वो अच्छा या खराब मानते हैं। तब आपकी जर्नी बहुत फास्ट हो सकेगी। हम ये जानने के बाद भी कभी कभी फिसल जाते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। एक तपस्या की तरह अगर हम नो रेजिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन का अभ्यास करें, तो हम बीच में रहने की धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। अर्जुन जैसा वीर और साहसी और अर्जुन जैसा शिष्य भगवान कृष्ण को मिला। उसने भगवान कृष्ण के आगे सरेंडर हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे ज्ञान दो। तब भगवान ने ज्ञान दिया। ये बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग है। जब तक कोई एलिजिबल ना हो, उसको ज्ञान दिया जाए तो वो वेस्ट हो जाएगा। जब भी गुरु दक्षिणा की बात होती है, गुरु एक बहुत बड़ी दक्षिणा मांग सकता है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस ज्ञान के लिए कोई भी कीमत मैं देने को तैयार हूँ, कोई भी कीमत काफी नहीं है। जब ये भाव प्रकट होता है, तब आप गुरु से ज्ञान ले सकते हो। ये भाव है जब अर्जुन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे मार्ग दिखाइए। दोनों सखा भी थे, रिश्तेदार भी थे। जब तक अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। यही सिद्धांत हमारे जीवन में लागू होता है। जब तक कोई एलिजिबल नहीं है, उसको आप जितनी भी कोशिश करें, वो सीख नहीं सकता। रेदर वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटी जो सीखने की है उसके अंदर भाव नहीं है, और कैपेसिटी रेजोनेट नहीं कर पा रही। चेतना का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि उसका प्रतिरोध शुरू हो जाएगा, और वो प्रतिरोध आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। इसीलिए भगवान ने सिर्फ अर्जुन के सरेंडर करने पे उसको ज्ञान दिया। भगवान ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, नॉट ओनली ज्ञान दिया, अपना विराट रूप दिखाकर सृष्टि के गहन सीक्रेट उसको दिखा दिए कि सब मेरे अंदर से ही प्रकट हो रहा है, तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो। इसके बावजूद 12-13 दिन बाद जब अभिमन्यु की डेथ हो गई, तो अर्जुन ने सारा ज्ञान भूल गया।
मैं कल तक जयद्रथ का वध कर दूँगा, नहीं तो आत्महत्या कर लूँगा। ये तपस्या में हम सब भी आज सुना, फिर फिसलते हैं कि जैसे अर्जुन फिसल गया, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन हम इस सिद्धांत को पूरी तरह हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा, जिसमें हम डेविएट नहीं होकर इस मैट्रिक्स से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान समय में जेम्स माहो की टीचिंग बहुत हेल्प करती है। रामायण या महाभारत महाकाव्य माने या ज्ञान का भंडार माने, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास की रचनाएं हैं, और कोई भी रचना अगर आप पढ़ते हैं और आपके माइंड में एलिमेंटल इमेज क्रिएट कर दें तो वो सच हो जाती है। इसी तरह ये महाकाव्य आज इतने सालों बाद भी जनमानस में पूरी तरीके से रियल है। जेम्स माहो की टीचिंग वर्तमान समय में उस असेंशन को करने में बहुत सपोर्ट करती हैं। असेंशन की उनकी टीचिंग के एक सिद्धांत कि हमने अब तक सेपरेशन का अनुभव किया है, अब सेपरेशन से वननेस में अगर गए तो वो ग्रैंड पोर्टल होगा। दैट इज द असेंशन। हमने कितनी तरह की हायरार्कीज बनाई हैं, कितने तरह के सेपरेशन बनाए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और उस धर्म में भी जो ऊपर वाले हैं उनके अंदर सब धर्म है। चतुर्वेदी ने चारों वेद पढ़े हैं, वो वेदी से कहीं ऊपर है, एंड सो ऑन। स्त्री पुरुष के नाम पर, देश के नाम पर, अपनी मान्यताओं के नाम पर, अपने मेजरिंग डिवाइस को जिसके हिसाब से आप इस दुनिया को देखते हैं, ये आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। सेपरेशन से वननेस में आना होगा, और इसके लिए सारी मान्यताओं को आपको हटाना। जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो इन मान्यताओं से मुक्त हैं। अगर आपका परिवार बहुत कट्टर नहीं है तो, अगर आपका परिवार कट्टर है और आपने उनको, बच्चों को बचपन से ही जहर डाल दिया है अपने सर्वश्रेष्ठ होने का या दूसरे के खराब होने का, तो एक अलग बात है। अदरवाइज ये जो न्यू बच्चे हैं ये वननेस में हैं। ये वननेस आधार है। डार्कनेस की एनर्जी का डिवाइड एंड रूल से ये मैट्रिक्स अब तक सस्टेन होती आई है। ग्रैंड पोर्टल सेपरेशन के बियॉन्ड वननेस की बात करता है। जेम्स हॉ की टीचिंग की एक किताब जो नॉवेल की फॉर्म में लिखी है, वेदर कंपोजर, उसमें एक कैरेक्टर है मेहदी, टीनेजर बच्चा है, धरती पे सोलर इवेंट के बाद पैदा हुआ है। सोलर इवेंट में ह्यूमैनिटी रेडी नहीं हो पाई, इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। उस बच्चे को कुछ लोग जो सोलर इवेंट होने के बाद दोबारा धरती को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। उनको पता लगता है कि ट्राइबल एरिया में दूर इस बच्चे के पास जो विज़न है, उससे हम बहुत कम समय में नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। वो उस ट्राइबल एरिया से बच्चे को उठा के ले आते हैं। जो बहुत पावरफुल धरती पे इस समय आदमी है, वो उस बच्चे से डिस्कस करता है कि किस तरह हम टेक्नोलॉजीज़ को हम भविष्य में यूज़ करना चाहते हैं। बच्चा कहता है नहीं, टेक्नोलॉजीज़ सबके लिए हैं। जो पहले हुआ वो दोबारा ना हो, ये तभी हो सकता है जब सेपरेशन से हटके वननेस आए। वो बच्चा रिफ्यूज़ करता है सारे प्रेशर के बावजूद, और जो मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो अनहैप्पी होता है। खैर, नेक्स्ट डे उस मोस्ट पावरफुल पर्सन को जब ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए जो लेडीज थी सडनली अटैक करती है उसके गले पे एक बहुत चाकू से। लास्ट मोमेंट वो मार सकती थी लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। क्यों हाथ रुक जाता है ये लंबी बात हो जाएगी, इसको अभी नहीं करते डिस्कस। लेकिन नेचुरली अब जब इतना बड़ा उसने अपराध किया है तो उसको, वो बहुत खतरनाक कैदी है, बहुत अंधेरे जेल में
रखते हैं, उससे कोई मिल नहीं सकता और उसको वहाँ की सबसे बड़ी सज़ा होगी। मेधी कहता है कि नहीं, ये झूठ है। इसने मर्डर करने की कोशिश नहीं की, ये इनोसेंट है। लोग नहीं मानते, सब उसके पास सब लोगों ने देखा है। तो वो जब इंसिस्ट करता है तो कहते हैं ठीक है, इसका लाई डिटेक्टर से टेस्ट लेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो इसको सज़ा मिलेगी। ही एग्रीज। वो लेडी जेल में है। मेरी टीनेजर लड़का उससे मिलने के लिए जाता है। खतरनाक कैदी है इसलिए उसको पहले अलाउ नहीं करते, लेकिन वो कहता है कि मैं मिलूंगा और अकेले मिलने जाऊंगा। वो जेल के उस में अंदर अकेले जाता है, जेल बाहर से बंद करते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, काफी टायर्ड दिखता है। उसके बाद इस लेडीज को फ्री करने के लिए मेहदी शर्त रखता है। तो ये शर्त थी कि अगर वो लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो वो जेल से बाहर नहीं निकलेगी। मेरी के साथ वहाँ पे लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। वो लेडी से पूछते हैं तुमने मर्डर करने की कोशिश की? यस। लाई डिटेक्टर में बिल्कुल फ्लैट ग्राफ आता है। तुमने क्यों कोशिश की? मेरे अंदर डार्कनेस थी। फ्लैट ग्राफ। तुम्हारे अंदर अभी भी डार्कनेस है? नहीं। फ्लैट ग्राफ। तुम्हें पता है डार्कनेस कहाँ है? कहती है नहीं। इसी समय जो ग्राफ है बहुत तेजी से हिलने लगता है। तो वो देखते हैं कि झूठ बोल रही है। मेरी पीछे से कहता है सच बता दो। तो वो दोबारा पूछते हैं तुम्हें पता है कि डार्कनेस कहाँ है? कहती है यस। ग्राफ फ्लैट आता है। कहाँ पे है डार्कनेस? उस लड़के के अंदर, टीनेजर बच्चे के अंदर, मेथी के अंदर वो डार्कनेस है, वो उसने ले ली। सारे घबरा जाते हैं, शौक होता है। छोटा सा बच्चा, वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर डार्कनेस है? यस, मेरे अंदर डार्कनेस है। क्या तुम डेंजरस हो, रिस्की हो? नहीं। तुम्हारे अंदर डार्कनेस है? यस। क्या तुम रिस्की हो? नहीं। वो कहता है कि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, अनलिमिटेड स्पेस है। उसके एक छोटे से कोने में मैंने ये डार्कनेस पार्क कर दी है। हम सब के अंदर अगर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करें तो इतना स्पेस है कि धरती की सारी डार्कनेस एक कोने में पार की जा सकती है। हमारा काम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है। इस कॉन्शियसनेस के अंदर सब कुछ है, इंक्लूडिंग वो डार्कनेस जिसको साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। जिस चीज के साथ हम संघर्ष करते हैं वो मेंटेन रहती है। जिस चीज को हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं वो अपने आप कोने में शांत हो जाती है। इस धरती पे बहुत सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसमें से क्रिया योग की यही ब्यूटी है। ये मध्यम मार्ग है। किसी चीज को मना नहीं करता ये नहीं करना या ये करना है। गृहस्थ के लिए है, गृहस्थ की जिम्मेदारियों के साथ इस डार्क एज में, कलयुग में जीते हुए सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी संघर्ष के कि ये करना है कि नहीं करना, और धीरे धीरे वो चीजें अपने आप आपके जीवन में डिसअपियर होने लगती हैं। आपकी प्राणिक एनर्जी, टेंडेंसीज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और आप मध्य में आना शुरू होते हैं। तो अच्छी किसी प्रैक्टिस के साथ, वर्तमान समय की एनर्जीज के साथ, अगर हम अपने उस सारे हिस्से को जिसको हमने अब तक जिया है अच्छा या बुरा मान के, और वो अब तक की थर्ड डायमेंशनल रियलिटी के लिए जरूरी था, लेकिन अगर अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, इसको छोड़ने का साहस, और उसमें बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग कि हर वो चीज जो रीजनल हो, ईश्वर एक है कि अनेक है? अगर वो एक है तो पूरे ब्रह्मांड के लॉ वन होंगे। तो धरती पे अनेक जगह पे लोगों ने अलग अलग नियम कैसे बना दिए? हर वो चीज जो यूनिवर्सल है वो ईश्वर का सिद्धांत है, क्रिएटर का सिद्धांत है। इसके अलावा जो यहाँ पे सही है लेकिन किसी दूसरे देश में सही नहीं है, इस देश के दूसरे हिस्से पे सही नहीं है, वो ईश्वर का नियम नहीं हो सकता। उसको छोड़ने का साहस। जो समय के साथ बदलता रहता है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, उसको छोड़ने का साहस। इन दोनों को अगर आप छोड़ सकेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस में स्पेस प्रकट होगा। कॉन्शियसनेस में स्पेस हो सकता है प्रकट, बट आप प्रकट नहीं होने दे रहे,
और इस स्पेस में आप अपनी सारी डार्कनेस को कहीं भी पार कर सकते हैं। हर एक के लिए बराबर पोटेंशियल है। मैंने महाभारत की जितनी कहानियाँ पढ़ी हैं, उसमें मेरे जब छोटा था तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क मेरे मन में लगते थे। एक क्वेश्चन मार्क मैं आज आप लोगों से शेयर करता हूँ, कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा कि आप कैसा सोचते हैं। भगवान शांति दूत बन के आए। शांति के लिए जो भी आता है उसको अरेस्ट करने का सिद्धांत नहीं है। वो तो मैसेंजर है, मैसेंजर को अगर अरेस्ट कर लेंगे, चाहे वो मैसेज आपको सूट करता हो या ना करता हो, तो मैसेंजर कैसे आ पाएगा? ट्रीटी है कि कोई भी मैसेंजर है उसको अरेस्ट नहीं करना, और मैसेंजर भी भगवान जैसा। उस मैसेंजर को दुर्योधन के अहंकार, उसने उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। इसके बाद अब भगवान के पास दोनों आ रहे हैं मदद मांगने के लिए, अर्जुन और दुर्योधन। दोनों रिश्तेदार हैं। भगवान कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए अर्जुन पहले मांगेगा। एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना, दूसरी तरफ मैं अकेला। अर्जुन पहले मांग सकता है। मेरा क्वेश्चन है, अगर भगवान ने दुर्योधन से कहा होता तुम मांग लो, और दुर्योधन ने कहा होता कि भगवान मैं आपको मांगता हूं, तो क्या होता? प्लीज इसका ये आंसर मत दीजिए कि भगवान को पहले से ही पता था, इसीलिए वो दुर्योधन ये मांग ही नहीं सकता। नो, इस केस में आपने मनन ही नहीं किया। मैं आपको इससे डीपर जाने के लिए आग्रह करता हूँ। अगर दुर्योधन ने कहा भगवान को मांग लिया होता, तो क्या उसकी डार्कनेस उसी क्षण 100% लाइट में कन्वर्ट नहीं हो गई होती? क्या वो अंगुली माल या वाल्मीकि की तरह कन्वर्ट नहीं हो गया होता? डिविनिटी को वही मांग सकता है जो डिविनिटी को समझ के रेडी हो गया हो। अगर वो रेडी होता तो उसने डिविनिटी को मांग लिया होता। आप सबके पास इस समय डिविनिटी को चुनने का अधिकार है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।